तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की एपिसोड 21 की। और गुड न्यूज़ ये है, मज़े की बात ये थी, हैप्पी मोमेंट ये था कि जो मुन्ना भाई है वो जो है भाई से मुन्ना सांप बन गया। और कहते नहीं मैं तो सांप बन गया। फाइनली कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं ज़िंदगी, कुछ नहीं बहुत सारी आती है कि जब आप जो है वो जो आप नहीं बनना चाह रहे होते, आपको फ़ैसला वो डिसीजन जो वो लेना पड़ता है और आप वो ले लेते हो, फिर होक आर क्रोक जैसे भी हो। तो हालात जो है वो बड़े बड़ों बड़ों के जो है वो अच्छे अच्छों के जो है वो उस्ताद होते हैं। तो आप कुछ ना भी करना चाहें तो हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वो आपसे वो काम जो है वो करवा लेते हैं। हालांकि मुन्ना भाई नहीं चाहता था कि वो रहमती की जगह ले या उसको जो है वो रिप्लेस करे, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि और कोई ऑप्शन रहा नहीं मुन्ना के पास, और टाइमली अच्छा फ़ैसला था और उसको ये फ़ैसला तो लेना ही था। और फिर वो क्या करता, मतलब वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता। तो ये है कि सिस्टम जब आ जाए ना, जब आप सिस्टम से आपकी लड़ाई हो जाए या आप और सिस्टम आमने सामने हो जाए, तो दैन सारी बात है कि हमेशा जो है वो जो अकेला बंदा होता है फिर उसको तो फिर हारते हुए, मतलब दुनिया की नज़र में वो हार जाता है, वो गिर जाता है या कि वो पीछे रह जाता है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो ये है कि वो बंदा जो हक पे खड़ा है वो तो फिर हक पे ही है। तो फिर जब सरकार उसके सामने आ गई और फिर वो मजबूर हो गया, तो सरकार जो कि उसको पहले बड़े, मतलब सरकार मजबूर थी, उसको कह रही थी कि आप जो रहमती को टेक ओवर करो। तो बट मुन्ना नहीं उस वक्त राजी था, क्यों? क्योंकि हालात मुन्ना की फेवर में थे। तो अभी ऐसी सिचुएशन बनी कि एसएचओ साहब को भी शाम से पहले जो अपने सामने पेश करना था। इतना कोई हरामी किस्म का ये एसएचओ था ना, बंदा पूछे उसकी शक्ल देखनी थी उस टाइम पे जब ये मुन्ना के सामने बैठा हुआ था। और फिर जब मुन्ना भाई ने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे बातें की, अगर टाइटल भी देखें इस एपिसोड का तो यही बनता है कि देखें आपने जो है वो अपने मुल्क की नौकरी करनी है, ना कि किसी मिनिस्टर की, ना कि किसी जो है वो डीसी की, एसी की, किसी की भी नहीं। तो उस वक़्त बड़ी शराफ़त, बड़ा लग रहा था जी मज़लूम है या क्या है, और उसके फ़ौरन बाद ही जाके फ़ारिस के तलवे चाट रहा था। और उसको जो है, मतलब ये होते ही हरामखोर है, जो हराम खा लेते हैं ना वो उसने हराम करके दिखाना होता है, ये तो 1000% जो है ना प्रूव्ड बात है। तो अगर इतने सुधरने वाले होते हैं बातों से, तो मेरा ख़्याल है मुल्क को सुधरते हुए बस बातों की ज़रूरत होती, शाम को सुबह शाम दोपहर एक एक तकरीर होती, स्पीच करते अच्छी बातों की और लोग सुधर जाते हैं। तो ये जिस तरह से जो हराम खाया होता है फिर इतनी जल्दी बातों से रास नहीं आते इन्हें कोई हलाली या कुछ भी। तो आके उसको जी पूरी की पूरी वो दे रहा है डिटेल कि इस तरह से मारना है आपने, इस तरह से मारना है मुन्ना को, ये करो वो करो। तो खैर मुन्ना के अंदर तो इंसानियत है, वो जिस भी मकाम पे हो तो उसको उसके अब्बा के पढ़ाए हुए सबक, उसके गुरबत के सिखाए हुए जो सबक हैं वो उसको अच्छी तरह से याद है, हर्फ बाय हर्फ। तो जनाब बहुत सारे जब कोई ऑप्शन, मतलब ऐसे वजूहात बन गई और कोई ऑप्शन लेफ़्ट नहीं रहा मुन्ना के पास, तो फिर उसने जाके मिनिस्टर को कहा ठीक है जी मैं उसको टेक ओवर करता हूँ। और मिनिस्टर की खुशी देखने वाली थी तीनों की कि अच्छा जी मुन्ना अब हमारे काबू आ गया, और अब जो है ये फंस गया था, अब इसको अगर निकलना तो इसको हमारी बात माननी पड़ेगी। और मिनिस्टर भी इसलिए एटीट्यूड दिखा रहा था और बड़ा वो कर रहा था कि अब तो कोई चारा नहीं है मुन्ना के पास, और मुन्ना को रहमती की जगह पे आना ही आना पड़ेगा। बट मज़ा है वो सीन देख के कि कितनी ग्रेसफुली जो है वो उसने मुन्ना ने जो है वो खुद भी हेल्प दिया और फिर उनसे भी जो है वो हेल्प लिया। खैर हेल्प की क्या औकात रह जाती है जब कोई कमीनगी पे उतरे, और ये कोई किसी की ताकत जो वो किसी की सगी नहीं होती, और दगा तो चलता ही चलता है। तो ना फिर वादों की पासदारी होती है, ना कोई हेल्प की जो है वो पासदारी होती है, फिर कुछ भी ख्याल और लिहाज बाकी नहीं रहता। अगर वक़ार अहमद की बात करें तो इतने कोई वो जेंटलमैन बंदे हैं ना कि उन्हें, मतलब कि उसको एसपी को देख के जो है वो उसको पता चल गया था कि ये जो है ना फ़ारिस की तरफ से आए और वही रेड करवा रहे हैं। हालांकि वो बंदा झिझक रहा है, थोड़ी बहुत उसके अंदर इंसान नहीं थे, ज़ाहिर बात है उसका वहाँ पे लिंक नहीं है, वो फिर भी लिहाज कर रहा है। बट ये बदबख्त जो फ़ारिस है, जो डीसीओ बन के बिल्कुल भूत ही बन गया है, कोई बहुत बड़ा जिन बन गया है। घूस तो वो पहले ही है कि जो किसी के काबू का नहीं है, उसके नीचे कुर्सी आ गई है, हाथ में पावर आ गई है, वो जो चाहेगा जिसको चाहेगा जब चाहेगा जो है वो मतलब उल्टा के रख देगा। वो इस कदर अपने आप को जो वो समझ रहा है, वो ना किसी मिनिस्टर को देखना है ना सरकार को, इतना गरूर। और यकीन करें आप जो है ना, मतलब कसम वाली बात है ये कि ये इस लेवल की थर्ड क्लास किस्म के जो हमारे एसी डीसी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को जो है ना तख्ता करके रख दिया, मुल्क का तबाह बर्बाद करके रख दिया है, बदहाली में जो वो धकेल दिया है। सिर्फ इन लोगों की 2% की सोच, इनकी जो पावर है उसका मिसयूज़, और फिर इनको पकड़ने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पकड़ लेंगे तो फिर किस किस को पकड़ेंगे, फिर तो सिस्टम ही ना पकड़ा जाएगा, फिर तो सिस्टम ठीक नहीं करना पड़ेगा, जो कि हमारी पॉलिसी नहीं है। हमने तो इस मुल्क को लूटना, चले बाकी ममालिक की समझ आती है, वो मुल्क को लूटते हैं करते हैं, जो भी लूटता सब है, छोड़ता कोई भी नहीं है। बट एटलीस्ट यार वो तरक्की तो कर रहे हैं, एटलीस्ट उनकी जो है वो आवाम खुशहाल तो है, फिर जैसी तैसी भी है। मतलब पाकिस्तान जितना बुरा हाल जो है मेरा नहीं ख्याल कि किसी और का होगा।
उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है, बाकी बात एक तरफ, लेकिन हमें सिर्फ अपनी बात करनी है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। इतने मतलब ये कह लें कि 75 ईयर्स बूढ़ा होने वाला, बूढ़ा हो गया पाकिस्तान, बट पाकिस्तान की आवाम के हालात ना बदले और ना ही इसको लोगों ने जो है वो लूटना और खाना पीना बंद किया। तो लेट्स सी कि कब जाके हालात बदलते हैं, कब जो है वो रियल टाइम तब्दीली आएगी। तो फारिस साहब जो है वो डीसीओ बन के वो हर रिश्ता भूल चुके हैं, और अपने खालू को भी उसने जिस तरह से फ़ोन बंद होने के बाद जो बकवास की, तो शर्म वाली बात तो है ही, और डूब के मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जिनके अंदर कोई इज़्ज़त नफ्स बाकी हो, जिनका ज़मीर ज़िंदा हो, जिन्होंने अपना ज़मीर ही बेच खाया हो, अपने आप की कीमत लगवा ली हो, वो लोग क्या किसी का लिहाज करेंगे। मुन्ना ने इंस्पेक्टर को जो एसएचओ को जो बातें की, बेहतरीन बातें थी, और वो थोड़ी ना सही, मतलब ज़्यादा ना सही, थोड़ी बहुत तो शर्म आई होगी जो इस तरह के हथकंडों में मुलविस हैं। और ये वो बातें थी जिन पे थोड़ा नहीं पूरा पूरा सोचने की ज़रूरत है। खुदारा इन लोगों के दिल में भी कोई ना कोई बात उतर जाए जो ये ड्रामा देख रहे हो, इस तरह के कोई ऑफिसर्स हैं या कुछ भी, कि खुदारा बस कर दीजिए, कब से आप इसी घटिया सिस्टम का जो वो हिस्सा बने चले आ रहे हैं। अब तो मुल्क के लिए सोचिए। तो बंदा हो तो फिर इकबाल मुन्ना जैसा, अगर किसी ने बनना है तो फिर ऐसा जेंटलमैन बने, ना कि बूट पैंट कोट टाई पहन के और जो है वो इंग्लिश बोल के और वो मुल्क को लूटता रहे। और बात करें अगर रहमती की, तो उसने तो मुन्ना को कहा था कि तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मुन्ना के पास तो लोग थे उसको दुआएं देने वाले, उसके लिए रोने वाले, उसके लिए दुआएं करने वाले। बट अब रहमती के साथ जो हो रहा है वो क्या है, वो खुद इस चीज़ का भी उसको एहसास होगा। मतलब तोहफ़ है रहमती पे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी गुस्सा नहीं जा रहा है, किसी तौर पे भी उसकी नफ़रत कम नहीं हो रही। वो इतना गर्क है अपने गरूर के अंदर कि वो अभी भी चाह रहा है कि मुन्ना को मार दें, इनके मुन्ना को वो बस कुछ कर छोड़े मुन्ना का। तो खैर वक्त उसे खुद ही समझा देगा कि ज़ाहिर बात है, टाइम टाइम की बात होती है। अब जो वक्त गुजर गया तो वो वापस आने का नहीं है, और पता नहीं रहमती चल भी पाएगा कि नहीं पाएगा। और उसको अच्छी तरह से एहसास है कि उसके पीछे ना तो कोई दुआएं करने वाला है, ना उसके लिए कोई टिफ़िन लेके आने वाला है। और अगेन जरनाब ने फिर से मिसजज किया, बट मुन्ना ने अच्छी खासी जो है वो क्लियरेंस जो है वो दी उसको, और क्लैरिफाई किया हर चीज़ को कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, टीम अप होने से ये नहीं होता कि आपका दिल भी उनके साथ हो जाएगा। बस मजबूरी है, हालात जिस आप जहाँ जगह पे रह रहे हो, तो आपको मजबूरी के तहत ही करना पड़ता है, बट अपनी इंसानियत को ना भूलें। ये असल लेसन है जो हमें मिलता है, मुन्ना जो हमें देना चाह रहा है कि देखिए ठीक है, एक टाइम पे आपको गंद के साथ भी जो है वो टीम अप करना पड़ा, हाथ मिलाना पड़ गया ना मुल्क के लिए, तो मुल्क किसी तौर पे पीछे नहीं रहना चाहिए, फिर आप जहाँ पे दुश्मनों के साथ ही क्यों ना बैठे हों। जब ये वाली लॉयल्टी होगी ना, फिर कोई मुल्क को जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ताला मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामजन हो जाएगा जिस दिन ये वाली फीलिंग होगी हर एक की। और एट द एंड बड़ी अच्छी वो थी कि जी ये फाइनली वकार अहमद साहब ने जो वो खुद ही मुन्ना को ऑफ़र कर दी कि तुम जरनाब से शादी करके उसको अपनी वीकनेस की बजाय उसको पावर बना लो। तो मुन्ना की तो दिल की बात हो गई है। तो लेट्स सी ये नेक्स्ट एपिसोड में उसकी शादी होती है, कब उसकी शादी होती है। तो फाइनली जो मेन बात थी वो हो चुकी है। तो आप लोग भी जाके एपिसोड देखें और अपने रिव्यूज़ जो वो कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें।